स्वागत है फिर से नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग समझ लीजिएगा, तो आप लोग का टोटल जो है 52 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसमें आप लोग का 1 से 30 तक जो रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 31 से 38 तक जो रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा, और 39 से 46 तक 3 नंबर का, और 47 से 52 तक जो रहेगा वो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर रहेगा, जो टोटल 5 मार्क्स का जो होता है वो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दिया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर क्वेश्चन। मतलब जो है पहले आप लोग को एक पैसेज दिया, आप लोग उसे पढ़िएगा और उसी में से जो है आंसर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी is that gives discipline of life. We have to get up in time. We have to do thing at the appointed times. All these intent certain about the sacrifice. It repels lazy and removes your take it easy attitude. A disciplined person always get recognition and social expectation. He is wanted and affected. Therefore, punctuality can make us social acceptable people. The virtue of punctuality is said to be the key to success. Lack of punctuality affects a man's life in various ways. In people of various occupations like teachers, students, politicians, etc., become punctual, the country would development in multiple ways. It way boring gallery and a light future to the country. Look the great world leader who have achieved fame and success. Punctuality वाज देयर हॉल मार्क्स। ठीक है, तो ये हम लोग का जो है पैसेज दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जब भी एग्जाम में बैठिएगा 2 बार अच्छे से पढ़िएगा अपना पैसेज को। उसके बाद उसी से टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है लेक ऑफ पंक्चुअलिटी इफेक्ट्स मैन लाइफ। तो इसका जो पहला का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेरियस वे। आप लोग देखे थे उसमें था। ठीक है, चलिए दूसरा है कि हु गेट्स रिकॉग्नाइजेशन एंड सोशल एक्सपेक्टेशन। तो ये हम लोग का दूसरा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? ए पर्सन हु इज डिसिप्लिन। ठीक है, तीसरा है एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज। तो ये तीसरा का जो आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इट मेक लाइफ डिसिप्लिन्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन चौथा। बोला है कि वन वर्ड ऑफ टेक इट इजी एटीट्यूड। तो ये हम लोग का चौथा का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेज। आप लोग देखे थे उसी में था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन पांचवा। तो बोल रहा है कि पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ। तो ये हम लोग का जो पांचवा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वर्ल्ड लीडर। छठा क्वेश्चन देखते हैं। बोला सिनोनिम ऑफ गुडनेस इज। तो ये हम लोग का छठा का आंसर ऑप्शन सी है। क्या है? वर्चुएट। क्वेश्चन सातवां एन्यूमेट ऑफ सक्सेस इज। तो ये हम लोग का सातवां का हो जाएगा ऑप्शन सी, फेलियर। देखते हैं आठवां। बोल रहा है कि व्हाट ब्रिंग गैलरी एंड ए ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो ये आठवां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पंक्चुअलिटी। चलिए ये हम लोग का हो गया। अगला है क्वेश्चन नौवां से देखते हैं। बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो नौवां का है, बोल रहा है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। ही सेड टू मी आई एम राइटिंग ए लेटर। ये हम लोग का बोल रहा है इसमें से इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा है। तो ये नौवां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। चलिए 10वां देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? तो 10वां का ऑप्शन सी हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। 11वां आई खाली स्थान है, फुटबॉल फॉर 5 ईयर। ठीक है, 11वां का आंसर ऑप्शन बी है। क्या है? हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 ईयर्स। ये हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खाली स्थान। गॉड फुलफिल योर विश। तो ये हम लोग का 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मे गॉड फुलफिल विश, मे गॉड फुलफिल योर विश। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन खाली स्थान है।
योर लैंड मी योर बुक्स। तो ये हम लोग का 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कुड यू लींड मी योर बुक। क्वेश्चन 14 देखते हैं, बोल रहा है कि मनीष इज ड्राइविंग ए कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका जो हम लोग का 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। 15 नंबर क्वेश्चन, ही खाली स्थान द प्लेस ऑफ ए फ्यू मंथ बैक। तो ये 15 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विजिटेड। ही विजिटेड द प्लेस ए फ्यू मंथ बैक। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंस, ही इज पुअर। इसका नेगेटिव जो है मतलब चेंज करना है। तो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ही इज नॉट रिच, मतलब ये अमीर नहीं है। चलिए अगला है, फिर से रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब ये जो है पैसेज पढ़िए और उसके नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। पैसेज क्या है? ही फेल टू मस्टर अप courage to take the plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless the fellow away. But for the life of him could not move. 17 नंबर क्वेश्चन, हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। ही कौन है? ठीक है, फर्स्ट लाइन में। तो ये जो हम लोग का 17 का है ये है मतलब बुक से, ठीक है, इसलिए आप लोग जो पढ़े होंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा ही कौन है। मतलब ही मतलब ये किसके ऊपर कहानी बताया गया है। ठीक है, तो 17 का जो आंसर ऑप्शन नंबर सी, यंग सीगुल। यंग सीगुल जो आप लोग चैप्टर पढ़े हैं उसी में से बताया गया। 18 नंबर क्वेश्चन है कि दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन राइटन बाय। तो ये हम लोग का 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिएम ओ फरहेटी। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ल्ड थ्रीटिंग मीन्स हेयर। इसका मतलब क्या होता है? तो 19वां का आंसर ऑप्शन सी है, क्या है? फ्राइटनेस। चलिए अगला है, और चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। तो 20वां क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक। मतलब ऑटर जो है वो कैसा दिखता था? तो 20वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल ड्रैगन के जैसा दिखता था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि व्हाट इज ए कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ। मतलब जो है वेल्थ में, अमीरी में सबसे ग्रेटेस्ट जो है कंट्री क्या है? तो किस पर निर्भर करता है? तो ये हम लोग का जो है 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, पीपल पर। ठीक है, वहाँ के आदमियों पर। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम। मतलब गौतम बुद्ध का जो पहले नाम क्या था? तो 22वां का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या था? सिद्धार्थ हो। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन की द बेकर फ्रॉम गोवा आर कॉल्ड। मतलब जो गोवा का बेकर है उसे हम लोग उसे क्या कहा जाता है? तो 23वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेडर। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएटिव्स आर रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूज एज कैरी ऑफ पॉजिटिवली। ठीक है, तो ये हम लोग का 24 का आंसर ऑप्शन बी, हेमलॉक ट्री और क्राउ। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई शुड द टाइगर लूर्किंग इन शैडो। तो 25 नंबर का जो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टू कैच द डीर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज हॉरी एलर्जी टू। मतलब हॉरेस को जो एलर्जी किससे होता था? किस चीज़ से एलर्जी होता था? जो 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा, स्मेल ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स के सुगंध से। ठीक है, मतलब फूल के सुगंध से। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट डिड द डॉक्टर इज अ स्टोरी ए स्ट्रूम ऑफ सर्जरी एडवाइज। मतलब वो क्या एडवाइस देता है? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि हु इज फ्लेवर इन अ स्टोरी ऑफ द मिड नाइट विजिटर। तो ये हम लोग का 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की है, राइटर। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफन। ग्रिफन जो है वो कैसा टाइप का आदमी था? तो 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन
29 का ऑप्शन डी हो जाएगा। किस टाइप का था? तो मतलब वो लेवलेस पीपल भी था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था और इंजीनियर भी था, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब ए और बी, सी नहीं है, ठीक है, ए और बी होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30वां और लास्ट, ठीक है। व्हाट डिड रामलाल डिमांड एज सॉरी, मतलब वो रामलाल जो है वो कितना दहेज मांगा था? तो जो 30वां का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब दहेज में क्या मांगा था? तो मनी मांगा था, पैसा मांगा था, ठीक है। टोटल ये हम लोग का 30 है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मॉडल क्वेश्चन पेपर का। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।